नवाज शरीफ, आप भी मेरे से डायरेक्ट बात करें, ये घटिया सी मोटू गैंग से मुझे बुरी भली गालियां ना पड़वाएं, खुद बात करें। इमरान खान ने वजीर आजम को असेंबली के फ्लोर पर मनाजरे का चैलेंज दे दिया। कसूर में जलसे से खिताब में कहा कि कतरी शहजादे का खत झूठा निकला तो वजीर आजम की छुट्टी, फ्लैट्स की मालिका मरियम निकली तो भी छुट्टी। नवाज शरीफ पैनमा केस में बचने वाले नहीं। जलसे से पहले ठंडा दूध और गर्म गर्म खाना खाकर 2018 के इंतखाबात की भरपूर तैयारी और जीत का दावा। ऐसी तैयारी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। पहले तो तैयारी नहीं थी, 2013 में तो तैयारी नहीं थी। ये नहीं जीत सकते, जो मर्जी कर ले ये नहीं जीत सकते, धांधली के बावजूद जीतेंगे। पीटीआई के कसूर के जलसे में एक बार फिर कारकुन खवातीन के इंक्लोजर में दाखिल हो गए। एक खातून कारकुन से बदतमीजी की भी कोशिश। जलसा खत्म होने के बाद भी बेनज़मी। कारकुन 250 से ज्यादा कुर्सियां और 2 स्पीकर उठा कर ले गए। कई कुर्सियां, मेजें और स्पीकर तोड़ दिए। इमरान खान चोर मचाए शोर की जिंदा मिसाल हैं। वो हुकूमत के साल गिनते रहे, नवाज शरीफ वजीर आजम बनते रहेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिताब पर वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान गिरती मकबूलियत गिरी हुई जुबान से नहीं संभाल सकते। उनका लहजा और जलसा तूफान बदतमीजी के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। समंदर पार पाकिस्तानियों का मुल्क की तरक्की में अहम हिस्सा है। उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। पारा चिनार में कल के धमाके के बाद सोग की फजा। बाजार बंद, सिक्योरिटी सख्त। आर्मी चीफ जख्मियों की अयादत के लिए पहुंचे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान बिला तफरीक रंग, नस्ल, मजहब, फिरका और जुबान हम सब का वतन है। पारा चिनार में आर्मी पब्लिक स्कूल के कयाम का भी ऐलान। खबरदार कराची वालों, भीख मांगने वालों से होशियार। सिग्नल पर गाड़ियों पर नजर रखते हैं, अपने साथियों को खबर पहुंचाते हैं। शाह लतीफ टाउन में स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। 8 भिखारियों का गैंग बनाया हुआ था। मोबाइल फोन छीनकर नशे की लत पूरी करता था। सिविल अस्पताल हैदराबाद से 2 दिन के बच्चे को नामालूम औरत ने अगवा कर लिया। अगवाकार खातून ने पहले बच्चे की नानी से दोस्ती गांठी, फिर टेस्ट का झांसा देकर बच्चा अपने शौहर को दे दिया। पहले शौहर बच्चा लेकर गायब हुआ, फिर खातून भी 9-2-11 हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। बड़ी खिदमत आपकी कप्तान साहब कर रहे हैं। 23 मार्च को जब आप तमगे दें तो एक तमगा खिदमत इमरान खान को भी दे दें, ताकि कोई सिला तो उसकी खिदमतों से मिल जाए। इमरान खान नवाज शरीफ से ताउन कर रहे हैं, उनकी वजह से ऑपोजिशन पारा पारा है। 23 मार्च को नवाज शरीफ को इमरान खान को तमगा इम्तियाज देना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदयार वली के एक तीर से 2 शिकार। 4 सद्दा के जलसायाम से खिताब में फाटा को सूबे का हिस्सा बनाने का मुतालबा। शरीफ बरादरान ने 16 साल में आवाम के लिए कुछ नहीं किया। सबसे ज्यादा पैसा लाहौर में ऑरेंज ट्रेन पर लगा दिया, बाकी अज़्ज़ा को कोई फायदा नहीं मिलेगा। मुस्लिम इक्काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि शहबाज शरीफ ने 9 स्कीमें शुरू की, सारी नाकाम हुई। तेज रफ्तारी, गफलत, लापरवाही या गैर जिम्मेदारी। फैसलाबाद के इलाके गोजरा में कार ट्रेन की जद में आ गई, 6 अफराद जान से गए। जान बहक होने वालों में 10 साल के बच्चे समेत एक ही खानदान के 5 अफराद शामिल। पुलिस ने शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन की मदद से वुरसा को इत्तला पहुंचाई।
3 रोज गुजर गए, 25 डाकू पुलिस को भारी पड़ गए। 200 पुलिस एहलकार, 100 पुलिस कमांडोज, बख्तरबंद गाड़ियां भी कश्मीर के कच्चे के इलाके में डाकुओं को काबू करने में नाकाम। 1 पुलिस एहलकार जाम बहक, 4 जख्मी। पुलिस ने डाकुओं के कई ठिकानों को आग लगा दी। As you know, I have a running war with the media. It looked like a million and a half people. Are shameful and wrong. के हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूदगी का दावा। बरतानवी मीडिया ने 2.5 लाख टिकट जारी होने का भांडा फोड़ दिया। I'm angry an awful lot about blowing up the White House. वॉशिंगटन की सड़कों पर 5 लाख मुजाहिरीन नए सदर के खिलाफ खड़े हो गए। लॉस एंजलिस में 7.5 लाख अफराद का खवातीन के हुकूक के लिए मुजाहिरा। अमेरिका से बरतानिया, फ्रांस से बेल्जियम, जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया तक 60 मुल्कों के 670 शहरों में लाखों आवाजें ट्रंप के खिलाफ बुलंद। दिल तो कर रहा था व्हाइट हाउस को धमाके से उड़ा दूं, मैडोना का गुस्से में बुरा हाल। ट्रंप ने इक्तदार तो संभाल लिया, लेकिन टाई संभालना ना आई। किसी तरह एक जगह टिकी रहे, स्कॉच टेप लगा दी। टेप ने भी इतनी लंबी टाई संभालने में हार मान ली। सुर्ख टाई उचक उचक कर कंधों पर झूलती रही, नए सदर की हंसी उड़ाती रही। सुबह का नाश्ता गर्मा गर्म हलवा पूरी, अंडे पराठे, दूध पत्ती चाय। दोपहर में कोल्ड ड्रिंक्स के साथ बर्गर और बिरयानी। रात में बारबेक्यू। कराची में चटखारों की बहार। फ्रेयर हॉल के सब्जाजार पर कराची ईद फेस्टिवल का आज आखिरी दिन। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। चटपटे देसी खानों में गैर मुल्कियों की भी भरपूर दिलचस्पी। और अब बात करेंगे मुल्की सियासत के छक्के चौकों की। इमरान खान ने वजीर आजम को असेंबली के फ्लोर पर मनाजरे का चैलेंज दे दिया। कसूर में जलसे से खिताब में कहा कि वजीर आजम मोटू गैंग से गालियां ना पड़वाएं, असेंबली के फ्लोर पर दूबदू बात करें। चेयरमैन पीटीआई का यह भी कहना था कि कतरी शहजादे का खत झूठा निकला तो वजीर आजम की छुट्टी होगी। फ्लैट्स की मालिका मरियम निकली तो भी छुट्टी होगी। नवाज शरीफ पैनामा केस में बचने वाले नहीं। जो मैं देख रहा हूं आज कसूर के लोगों, नवाज शरीफ इसमें बचने नहीं लगा। अगर कतरी का खत झूठ निकला, नवाज शरीफ की छुट्टी। पैनामा का इंकशाफ हुआ, मरियम शरीफ असल मालिका है लंदन के फ्लैट्स की। नवाज शरीफ, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो मेरी बात सुने। मैं कहता हूं कि आप पाकिस्तान के करप्शन के बादशाह हो। आप भी मेरे से डायरेक्ट बात करें। ये घटिया सी मोटू गैंग से मुझे बुरी भली गालियां ना पड़वाएं, खुद बात करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें बर्बाद हुई, तबाह हुई, जिधर एक कानून कमजोर के लिए और दूसरा कानून नवाज शरीफ के लिए, ताकतवर के लिए एक कानून और बेचारे गरीब आदमी के लिए दूसरा कानून। कोई कौम नहीं तरक्की कर सकती। तहरीक इंसाफ का कसूर में जलसा खत्म होने के बाद भी बेनज़मी देखी गई। कारकुन 250 से ज्यादा कुर्सियां, 2 स्पीकर उठाकर ले गए। कई कुर्सियां, मेजें और स्पीकर तोड़ भी दिए। कई कारकुन खवातीन के एनक्लोजर में दाखिल हो गए। एक खातून कारकुन से बदतमीजी की कोशिश भी की गई। खातून को बहिफाजत पिंडाल से निकाल लिया गया।
कसूर में तहरीक इंसाफ का जलसा। पीटीआई कारकुनों ने खवातीन को अपनी बदतमीजियों का निशाना बना डाला। खातून कारकुन सेल्फी लवर्स के बीच में घिर गयीं, जबकि एक मनचले ने तो खातून का दुपट्टा भी खींचा। जलसे के दौरान दर्जनों अफराद देव कामत बिलबोर्ड पर चढ़ गए। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश न की। खुदा न खास्ता कोई गिर सकता था, और अगर बिलबोर्ड ही गिर जाता तो बड़े हादसे का खदशा था। अपने लीडर को करीब से देखने की चाहत ने कारकुनों को खारदार तारों के हिसार तोड़ने पर मजबूर कर दिया। हद से आगे बढ़ने की कोशिश में धक्कम पेल और डंडे लाठियां कारकुनों का मुकद्दर बनी। जलसा खत्म हुआ तो जिसके हाथ जो लगा अपना माल समझकर ले उड़ा। जो चेयर्स हैं वो 250-300 के करीब वो चोरी हो गई हैं, और हमारे 2 स्पीकर्स, एक जोड़ी यानी कि 2 स्पीकर वो कोई उठा के ले गया। जलसे के इख्तिताम के साथ ही हुई हड़बूंग में कई कुर्सियां भी टूट गयी। कैमरामैन सफीर अहमद और वलीद शाहिद के साथ नवीन अली, जियो न्यूज, कसूर। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान चोर मचाए शोर की जिंदा मिसाल हैं। वो हुकूमत के साल गिनते रहे, नवाज शरीफ वजीर आजम बनते रहेंगे। अदालत के बाहर अदालत लगाने वाले अदालत उज़्मा में सबूत पेश क्यों नहीं करते? इसके अलावा तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान गिरती मकबूलियत गिरी हुई जुबान से नहीं संभाल सकते। उनका लहजा और जलसा तूफान बदतमीजी के सिवा कुछ नहीं। इमरान खान जो है ये तमाम जलसे जो है ये पनामा के केसेस के हवाले से कर रहे हैं। अगर खान साहब के पास सबूत हैं तो जलसों की जरूरत नहीं थी, और अगर ये जलसे कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये अदालत पर दबाव डालना चाहते हैं, जो इनकी पुरानी आदत है। खान साहब जलसे करके ये तस्लीम कर रहे हैं कि वो सबूत अदालत में नहीं दे सके, और अगर उनके पास सबूत थे तो जलसों में अदारों पर प्रेशर डालने की ये जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। इमरान खान ने इलेक्शन से मुतालिक दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि 2013 में तो तैयारी ही नहीं थी, अब 2018 के इलेक्शन की ऐसी तैयारी है कि अगर धांधली हुई तो भी इलेक्शन जीत जाएंगे। ऐसी तैयारी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत जबरदस्त तैयारी है। पहले तो तैयारी नहीं थी, 2013 में तो तैयारी नहीं थी। ये नहीं जीत सकते, जो मर्जी कर ले ये नहीं जीत सकते। धांधली के बावजूद जीतेंगे। ठंडा दूध देना था। ठंडा लेना, ठंडा है, ठंडा है, ठंडा ही है सर। ठीक है। अभी आपको बताएं कि अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदयार वली ने 4 सद्दा के जलसा आम से खिताब में कहा है कि इमरान खान नवाज शरीफ से ताउन कर रहे हैं, उनकी वजह से ऑपोजिशन पारा पारा है। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को नवाज शरीफ को चाहिए कि इमरान खान को तमगा इम्तियाज दें। असफंदयार वली ने फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाने का मुतालबा भी किया और कहा कि मियां साहब सी पैक पर किया गया वादा न तोड़ें। इस बार वादा तोड़ा तो जद्दा में भी जगह नहीं मिलेगी। खुदारा मियां साहब वो वादा ना तोड़े, वरना इस बार जद्दा में भी आपको जगह नहीं मिलेगी। पता नहीं कहां जाके फिर बैठोगे। मियां साहब जितनी बड़ी खिदमत आपकी कप्तान साहब कर रहे हैं कि पूरे हिस्से इख्तिलाफ को उसने बिल्कुल पारा पारा करके रख दिया है। 23 मार्च को जब आप तमगे दें तो एक तमगा खिदमत इमरान खान को भी दे दें, ताकि कोई सिला तो उसकी खिदमतों से मिल जाए। अंग्रेजों ने जो पश्तूनों की सीने पे लकीर कैंची, इस लकीर को मिटा दिया जाए। फाटा को जल्द अज जल्द सूबे का हिस्सा बना दिया जाए। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि शरीफ बरादरान ने 16 साल में आवाम के लिए कुछ नहीं किया। सबसे ज्यादा पैसा लाहौर में ऑरेंज ट्रेन पर लगा दिया, जिससे बाकी अजला को कोई फायदा नहीं मिलेगा। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि शहबाज शरीफ ने 9 स्कीम शुरू की, सारी नाकाम हुई। हमने 4 मरले के घरों पर टैक्स खत्म किया, शहबाज शरीफ ने दोबारा ये टैक्स लगा दिया। सिर्फ टोपी ड्रामे हैं इनके कि जी किसान का पैकेज दे दिया। 9 साल में 9 स्कीमें इसने शुरू की हैं शहबाज शरीफ ने, 9 की 9 ही फेल। कभी पीली टैक्सी बनाता है, उसको नीली कर लेता है, कभी पीली कर लेता है। ये सस्ती रोटी स्कीम शुरू की है। मैकेनिकल तंदूर, और मैकेनिकल तंदूर के पूरे तंदूर भी खा गए, मैकेनिकल भी खा गए।
उधर पंजाब के वजीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि विजन से आरी साबिक हुक्मरानों ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था। अब मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की देखकर मुखालिफिन की बेचैनी बढ़ रही है। लाहौर से जारी बयान में वजीर आला पंजाब ने कहा कि धरना ग्रुप ने इंतशार की सियासत करके तरक्की का रास्ता रोकने की कोशिश की है। कामयाबी नारों के बजाय अवाम की हकीकी खिदमत से मिलती है। बात करेंगे अफसोसनाक वाकये की। तेज रफ्तारी, गफलत, लापरवाही या फिर हादसा। गोजरा में कार ट्रेन की जद में आ गई, 6 अफराद जाँ बहक हुए। मरने वालों में कार का ड्राइवर, खातून और एक बच्चा भी शामिल है। लाहौर से कराची आने वाली शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन फैसलाबाद की तरफ जा रही थी कि अचानक खुले फाटक से गुजरने वाली कार ट्रेन की जद में आ गई। मरने वालों का ताल्लुक सरगोदा सलामवाली से है। इस वाक़े के बाद वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि रेलवे क्रॉसिंग पर हादसों की जिम्मेदार सूबाई हुकूमतें हैं। सूबों ने रकम ना दी तो मजबूरन तमाम रेलवे क्रॉसिंग्स बंद कर दिए जाएंगे। रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि शोरकोट में गोजरा के करीब कार और ट्रेन हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसे का शिकार कार ने रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन के नजदीक आने के बावजूद ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश की थी। मोबाइल फोन जरूर चलाइए, लेकिन इसमें गुम ना हो जाइए, वरना फर्श पर चलने के बजाय पानी में गिरना पड़ जाएगा।